खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स और वज़राए खारजा का अहम इजलास। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में ताउन पर दिया जोर। केरल के नामजद वजीर आला वी.डी. सतीशन ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात, हुकूमत साजी का पेश किया दावा। दिल्ली हाई कोर्ट जज के खिलाफ उबैया तोहीन आवेज मवाद पोस्ट मामला। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ तोहीन अदालत कार्रवाई का इम्कान। बरतानवी वजीर सेहत वेस्ट स्ट्रेटिंग मुस्तफी के स्टारमर की क़यादत पर अदम एतमाद का किया इजहार। और रूस का यूक्रेन पर मुसलसल तीसरे रोज हमला। कीव में अपार्टमेंट इमारत तबाह, 5 हलाक, दर्जनों जख्मी, कई लापता। बीजिंग में ट्रंप का शानदार इस्तकबाल। चीन अमेरिका दोस्ती के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। शी जिनपिंग को अमेरिका दौरे की दी दावत। दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ भारत मंडपम में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा की अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें आलमी सियासी व माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तानी वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में शदीद उतार चढ़ाव और गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है, जिसके बायस आलमी ताउन की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ते और मुश्तरका हिकमत अमली न सिर्फ आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम है, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में इक़्तिसादी ताउन, आलमी तिजारत और जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई। वज़राए खारजा की इस मुलाकात को आलमी सतह पर बदलते हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस इजलास से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background,
Our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. ब्रिक्स ममालिक के लीडरों ने आज वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्जियो लावरोव भी इन रहनुमाओं में शामिल थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही है जब आलमी सतह पर बदलते जोग्राफियाई हालात में ब्रिक्स ममालिक के किरदार को खास अहमियत दी जा रही है। कांग्रेस वाला हाईकमान ने वीडी सतीशन को केरलम का वजीर आला के तौर पर मुंतखब किया है, जिसके बाद आज एर्नाकुलम में यूडीएफ कारकुनान ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और रक्स करते हुए नजर आए। इस मौके पर कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की, नारेबाजी की और आतिशबाजी भी की। यूडीएफ हामियों का कहना था कि वीडी सतीशन की क़यादत में पार्टी मजीद मजबूत होगी और रियासत में अवामी मसाइल को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस आला हाईकमान की जानिब से वज़ीर आला मुंतखब किए जाने के बाद वीडी सतीशन ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर राजेंद्र मिश्रा तारलेकर से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश किया। ज़राए के मुताबिक वीडी सतीशन की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत बनाने का बाज़ाब्ता दावा गवर्नर को पेश किया गया है। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी उनके हमराह मौजूद थी। सियासी हलकों में इस पेशरफ्त को केरलम की सियासत में अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा ने अपने खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज और हत्याकामेज मवाद पोस्ट करने के मामले में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, साबिक वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ फौजदारी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब अदालत के नोटिस में यह बात आई कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर जज के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद शेयर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय के पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थे तो उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता था, लेकिन अब खुशी की बात यह कि बीजेपी की जानिब से इस बयान की मुखालफत नहीं की जा रही। देखिए, बहुत खुशी की बात है सर कि आरएसएस के चीफ ने और आर्मी के एक्स चीफ ने जो ये बात कही है कि बातचीत का रास्ता इख्तियार कीजिए और पाकिस्तान से बात कीजिए, ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा वक्त है जबकि इनकी इस सजेशन को, एडवाइस को हुकूमत हिंदुस्तान को गौर करना चाहिए और उस पर अमल करनी चाहिए। अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहता था तो फारूक अब्दुल्ला टेररिस्ट था, हिंदुस्तान का दुश्मन था। शुक्र है अल्लाह का, आज मैंने कोई बीजेपी के लीडर की आवाज नहीं सुनी जो इसके खिलाफ बोल रही है। ये बहुत बेहतरीन मौका है और मैं समझता हूँ बातचीत से चीजें सुलझाई जा सकती हैं, लड़ाई से कोई चीज सुलझ। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के हुक्म के तहत तालीमी इदारों में भगवा गमछे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि पहले से राइज मजहबी अलामत और रिवायात को बरकरार रखा जाएगा। मैसूर में साफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ वही मजहब रिवायत काबिल कबूल होंगी जो पहले से मौजूद है, जिनमें हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा और बाकी चीज़ें हैं। ಕೇಸರಿ ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಕೇಸರಿ ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ.
ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि डबल इंजन वाली सरकार की रियासतों में पेपर लीक माफिया सरगर्म है और नई नस्ल का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 17 ਚ ਹੋਇਆ, 21 ਚ ਹੋਇਆ, 24 ਚ ਹੋਇਆ, 26 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੇਪਰ ਫੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਫੂਟਾ ਸਪਨਾ ਟੂਟਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨਜੀ ਜਿਹੜੀ नीट पेपर लीक मामले को लेकर तलबा शदीद ज़हनी दबाव में है। पेपर लीक की खबर आम होने के बाद दिल्ली में एक 17 साल नौजवान ने शदीद ज़हनी दबाव के बायस मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद सियासी व समाजी हलकों में इम्तिहानी निज़ाम और मुसलसल सामने आने वाले पेपर लीक मामलों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वो इस तरह के इक़दाम न करें। इनके परिवार के लोगों से मिले जो 17 साल के थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुदकुशी कर ली। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है। उन्हें अपना, मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है और हम सब लोग मिलके इसका समाधान निकालेंगे। तो आप कोई भी प्लीज़ आप अपने आप को सब लोग संभालिए, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करेगा, सब लोग मिलके संघर्ष करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर। अगर साल दर साल बार बार नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कल जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसे जब पुलिस ले जा रही है तो उसे वो खुद ही कैमरा में लोगों को बोल रहा है कि आप छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो बड़े लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग पे सारी मशीनरी बड़े लोगों के कंट्रोल में है। तो युवाओं को इसके बारे में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ समाधान। जो पकड़ा गया है वो बीजेपी के लीडर है, वो आप उसके मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं। नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी की लीडर्स शामिल हैं। तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है। तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई तो इस पर लीपापोती करके सबको छोड़ देगी, 3-4 महीने में सारे छूट जाएंगे और फिर अगले साल नीट का पेपर फिर लीक हो जाएगा, फिर से लाखों बच्चों का भविष्य फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो लोग इसके अंदर सीधे सीधे शामिल हैं। उनको अगर सज़ा दिलवानी है, अगर अपने लाखों युवाओं का भविष्य बचाना है, तो हम लोगों को मिल के सड़क पे उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जो टॉप पे लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई की जानिब से बेंगलुरु में जमकर एहतजाज किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क पर एहतजाज किया गया। इस दौरान मशाल रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इम्तिहानी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल तलबा रहनुमाओं ने कहा कि इस तरह के वाक़यात से तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। To talk about this NEET exam has 3 pillars: the student, the parent and the NTA. The student's job is to go study for 2 years and write the exam. The parent's job is to give all the facilities and to make sure that the student studies well. The NTA's job is to give a proper exam for 1 day, but the NTA doesn't do its job. That's why we, the NSUI team, have come here in Freedom Park and we have protested with the lanterns against this issue. NTA cannot be doing this. It has done this over and over again in 2021, in 2024, and in a large way it has done in 2026. This NTA, it does not cancel this exam very easily. In 2024 also it told that in only 2 districts that the paper was leaked,
but the NTA has the information that the paper leak has been done all over India. बंदरगाह, जहाज रानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि एलपीजी जहाज सेमी और नेवी सनशाइन महफूज तरीके से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जहाज़ों की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक रही और किसी भी किस्म का सिक्योरिटी मसला पेश नहीं आया। हुकाम के मुताबिक खित्ते में समंदरी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही ताकि तजारती बहरी जहाज़ों के महफूज आमद और रफ्त यकीनी बनाई जा सके। Last night, 2 LPG carrier vessels they passed through Hormuz. So I'll give details of those 2 vessels: Semi, an LPG carrier, and Marshall Island flagged vessel carrying 19,965 MT of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board. Safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel, that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board, safely crossed the Strait of Hormuz on 14th May and expected to arrive at New Mangalore on कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ के बाद वापस हुए। क्राइम ब्रांच ने उन्हें दोबारा 25 मई को हाजिरी देने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ ताउन कर रहे हैं। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें आइंदा तारीख पर दोबारा पेश होने की हिदायत दी गई है। सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब दिए जाते हैं, तो वही चल रहा है सिलसिला। फिर मुझे 25 तारीख को बुलाया है, मैं 25 तारीख को फिर यहाँ आऊंगा और जांच में पूरी सहयोग दूंगा, जैसा कि हर जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। थैंक यू। ये सब चीजें नहीं, ये सब नहीं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाया था वो सब फेक निकला है? कोई इस पे चर्चा में बाहर नहीं करूंगा। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे लगातार मैं उनका जवाब दे रहा हूं और जितने सवाल पूछेंगे उनका जवाब मैं दे रहा हूं और जो मेरे को जवाब देने मैंने जवाब दिए। आगे भी मुझे बुलाया है 25 तारीख को, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग देना चाहिए। उसी सहयोग के चलते मेरे को 25 तारीख को फिर बुलाया है, मैं सुबह आऊंगा। तो आप अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो सवाल वहां पूछे गए सिर्फ वहीं जवाब दूंगा। पहले आप जिस तरह से एमएचसी कोई डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला। यहाँ जो सवाल मेरे से कार्यालय में पूछे वहां मैंने जवाब दिया। आप पहले का स्टैंड में ही अभी है कि नहीं? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, जो सवाल मुझसे अंदर पूछे गए उसका जवाब मैंने अंदर दिया। मतलब इसका बाद 25 तारीख को आप आएंगे? जी, मुझे बुलाया गया है। मेरे को इसका बाद ये सभी हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया था सब फेक था? मैं कोई इसमें चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश के देवास में वाक़ पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से कई लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दिलखराश वाकया टोंक कलां के इलाके में वाक़े एक यूनिट में पेश आया। देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि पटाखा यूनिट में लगने वाली आग में अब तक 3 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी, जबकि 15 जख्मियों में से 9 की हालात पेश नज़र उन्हें इंदौर के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कि कुछ सीरियस भी हैं घायल और कुछ बेटर कंडीशन में आ रहे हैं, और जो भी है शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। सब उनको सब तरह से मदद मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और जो अच्छे से अच्छा है वही हम लोग कर रहे हैं। कितने घायल आपके अस्पताल में आए हैं और कितने वेंटिलेटर पे अभी? हमारे यहाँ करीबन 10 पेशेंट हैं, उसमें 4 लोग वेंटिलेटर पे हैं और जो लोग काफ़ी जल गए थे तो उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया है। बाकी की हालत में सुधार हो रहा है और जल्दी टीम देख रही है, क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ करीबन 200-300 डॉक्टरों की टीम है, पूरी तरह निरंतर लगी हुई है। कैजुअलिटी, इमरजेंसी मेडिसिन की सारी टीमें लगी हुई हैं और सारी नज़र रखी हुई है पूरी। आपका शुभ नाम? मैं सुरेश वजरिया, चेयरमैन अमलताज मेडिकल कॉलेज। टोंक कलां में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात के लिए निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज निरंतर जारी है। जिन लोगों को की मृत्यु हुई है, जिन्हें चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, वो सभी लोग
बिहार और यूपी के अधिकांश रहने वाले लोग हैं, उनके परिजनों को भी सूचना कर दी गई है। उनके इलाज में, घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सूचना ब्लास्ट हुआ है, जिस पर से हम आए हैं और यहाँ पर घायलों को हमने अस्पताल में रवाना किया है। आग पे काबू पाया गया है। फायर एम्बुलेंस लगातार आ रहे हैं और एम्बुलेंस भी आई है। देवास जिले की टोकला में फटाका फैक्ट्री में आज सुबह आग जलने की घटना सामने आई है, जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु होने की ऐसी जानकारी प्राप्त। बरतानिया में सियासी हलचल उस वक्त बढ़ गई जब मुल्क के वजीर सेहत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लेबर पार्टी के रहनुमा कीर स्टारमर की क़यादत पर अंदरूनी दबाव बढ़ने की इतलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर सेहत के इस्तीफे के बाद हुक्मरान जमात के अंदर इख्तलाफात मजीद गहराए होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि पार्टी क़यादत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि इस पेशरफ्त के बाद लेबर पार्टी में क़यादत के हवाले से बहस तेज हो सकती है। रूस ने यूक्रेन पर मुसलसल तीसरे रोज बड़े पैमाने पर ड्रोन मिसाइल हमले किए, जिनके नतीजे में दारुल-हुकूमत कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि कम अज कम 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमलावर हुकूमत के डोरेंस्टा इलाके में किया गया, जहां पर 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से उसका दाखिला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीन दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग के भरपूर तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त करार दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि आपके साथ होना मेरे लिए एजाज की बात है और आपका दोस्त होना भी बाइस फख्र है। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकबिल में पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, सबको कहता हूं कि आप एक अजीम लीडर हैं। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि सच है। The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. The first American consul to China, Samuel Shaw, arrived on the first American trading ship to reach these shores in 1784. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. And across the centuries, this mutual esteem grew into a relationship that reflected the tremendous talent and potential of our two people. Chinese workers helped lay the railroad tracks that connected our Atlantic coast to the Pacific. American travelers to China helped spread literacy and modern medicine, and at the request। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।